के जरिए डिजास्टर से कैसे बचाएं वो भी सीखना चाहिए। बात समझ में आई। Schools and institutions should have special teams जो डिजास्टर से अच्छी तरह टैकल कर सके, जिससे केमिकल डिजास्टर्स ना हो। बात समझ में आई। अलग-अलग कंपटीशन जैसे सिंपोजियम, डेमोन्स्ट्रेशन और एग्जीबिशन से लोगों में जागरूकता जगाई जा सकती है। बात समझ में आई। Warning mechanism should be implemented in each building. बात समझ में आई। A group should be made to tackle disasters and it should focus on planning, preparedness, prevention, recovery and response. बात समझ में आई। तो शिनचैन, तूने देखा कि स्कूल स्टूडेंट्स कुछ डिजास्टर्स जैसे केमिकल और अर्थक्वेक की सावधानियां फॉलो करके उससे बच सकते हैं। हाँ यार, तूने केमिकल डिजास्टर और अर्थक्वेक के बारे में तो बता दिया, लेकिन फायर के बारे में कुछ और भी बताएगा? क्योंकि फायर डिजास्टर स्कूल में होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो सर, फायर के लिए सभी विद्यार्थियों को अपने विद्यालय के कम से कम 2 एस्केप रूट्स का हमेशा पता होना चाहिए। बात समझ में आई। यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल टेक्निक से आपके कपड़ों में लगी आग बुझ जाएगी। बात समझ में आई। यदि आप इलेक्ट्रिक सर्किट या अप्लायंस में लगी हो तो उस पर मिट्टी अथवा रेत डालें। अरे याद आया, हमारे स्कूल में तो जगह जगह सैंड बकेट्स भी हैं। बात समझ में आई। सभी बच्चों और टीचर्स को फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना अवश्य आना चाहिए। बात समझ में आई। वाह यार, सिंपल टेक्निक एंड लॉट ऑफ सेफ्टी। पर यार, हमारे भारत में कई ऐसे स्कूल हैं जो अभी डिजास्टर से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें डिजास्टर रेजिस्टेंट करने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी भी हमें व हमारी सरकार को कई और कदम उठाने की जरूरत है। जैसे कि आप सब में से कोई बताना चाहेगा? हाँ, मैं बताता हूँ ना। Regular mock drill training should be conducted in schools all over India. होना चाहिए, होना चाहिए। हर स्कूल के लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का होना अनिवार्य कराया जाए। होना चाहिए, होना चाहिए। तो शिनचैन, बता, तूने क्या-क्या सीखा? मैंने सीखा कि भूकंप के झटके, फटके, फटके, कोई भी आपदा अब न सताए। थोड़ी सी प्रिकॉशन, सिंपल सी ट्रेनिंग, सब सीखे तो बड़े काम आए। अगर सभी अलर्ट रहे तो आपदाओं से क्यों डरना। 1 2 3 4 भूकंप के झटके, फायर के फटके, कोई भी आपदा अब न सताए। The focus for Disaster Reduction Day 2013 is school safety and children. 4 children from Uttarakhand are here with us today to share their experience and views on effect of disaster on education system. This highlights the importance of child-friendly space, play therapy in psychosocial care. Now I invite the children to share their experience on Uttarakhand disaster. I would also request them to first introduce themselves. बात से मैं शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि अभी भी देश उत्तराखंड की त्रासदी से गुजर रहा है, और ये गुजर रहा है शब्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह हमें खबरें पढ़ने में ऐसी आई कि शायद एक त्रासदी हुई और वो होकर समाप्त हो गई है, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी तमाम ज़िले, खासतौर से 4 ज़िले और बच्चे उस त्रासदी के परिणामों से अभी भी गुजर रहे हैं। हमारे साथ हजारों उत्तराखंड के बच्चों के प्रतिनिधि के रूप में 4 बच्चे हमारे साथ हैं। टहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक से, परोड़ी और पापड़ा गांव से हैं, जहां पर इनके घर और स्कूल पूरी तरह से उन 3 दिनों की बारिश के बाद लैंडस्लाइड से भी और जो नदी में बाढ़ आई थी उससे भी प्रभावित हुए हैं। तो हमारे साथ गौरव, विकास, मोनिका और आरती हैं, जो अपने अपने अनुभव आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले गौरव। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम गौरव नौटियाल है। मैं
ग्राम बाबरा से आया हूँ। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाबरा में पढ़ता हूँ। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। 15 जून से पहले हमारा स्कूल बहुत अच्छा था। क्लासरूम में बहुत साफ सुथरे थे और हमारा जो आगे का फील्ड था वो भी बहुत साफ सुथरे और हमारे क्लासरूम में हर एक सुविधा थी। वहाँ जो लैट्रिन और बाथरूम थी वो भी साफ सुथरे थे और किचन भी साफ सुथरे और हम हर सुबह स्कूल जाने के लिए बेचैन होते थे और हमारी खुशियों पर किसकी नज़र 16 जून को हमारी खुशियों पर किसकी नज़र लग गई और सब कुछ कैश हो गया। स्कूल के अध्यक्ष ने अपनी जान बच्चों की भविष्य की चिंता करते हुए स्कूल के बच्चा लिए गए। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल जैसे था वैसे बने और सब बच्चे खुशी से स्कूल जा सकते। जय भारत जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम विकास है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, टिहरी जिले जौनपुर ब्लॉक। मेरा गांव का नाम परोड़ी है। मैं आपको 16-17 जून जो आई आपदा थी हमारे गांव में, उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह हमने उस रात को अपना बचाव किया और क्या क्या उस रात को हुआ। और 15 तारीख को जैसे बारिश स्टार्ट हुई हमारे गाँव में, बारिश स्टार्ट हुई, 16 को भी बारिश चलती रही दिन भर और रात को पानी का भाव तेज होने लग गया। रात को 7 बजे करीबन हमारे गांव के जो घर थे उनके आंगन में पानी बढ़ने लग गया और आने लग गया और गांव के जितने भी लोग थे वो अपने बचाव के लिए सुरक्षित स्थान पे, हमारे गांव का हॉस्पिटल है वहाँ पे गए। इधर ये पहाड़ है हमारे गाँव के पीछे, इधर ये हॉस्पिटल है जहाँ रात को करीबन 9 बजे ऊपर गांव में गए और रात को पानी का बहाव बढ़ता गया और हम जो गांव वाले थे हमने सुबह होने का इंतजार किया और रात भर गांव में लाइट भी नहीं थी, ना कोई बात करने के लिए व्यवस्था थी। और जब सुबह हुई तो हमने देखा हमारा जो पूरा गांव था वो बाढ़ की चपेट में, जो भी गदेरे के पास थे वो सारे बह गए। और जब सुबह हुई तो पूरे गाँव की आंखों में आंसू आ गए और वो देखते रह गए। ये 16 जून से पहले का है और ये जो हमारे गांव में बाढ़ आई उसके बाद का है। ये किस तरह हमारे गांव के जो इधर घर थे वो बाढ़ की चपेट में आ गए और जो 17 तारीख की जो सुबह स्कूल था हमारा वो पानी की और बाढ़ की चपेट में चला गया और हमारे गांव के जो इधर था इधर ये बाढ़ की चपेट में आ गया और जो हमारे गांव के खेत छप्पर गाय भैंस वो सब मलबे में पानी में बाढ़ की चपेट में बह गए। और मैं यहाँ पे इधर सेव द चिल्ड्रन हमें इधर लाया है और हमें अपने गांव के बारे में इधर मौका दिया है कि हमें अपने गांव के बारे में बोलना है। इधर मैं सेव द चिल्ड्रन का धन्यवाद करूंगा और जो अन्य संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें खाद्यान्न सामग्री दी है मैं उनका धन्यवाद करूंगा। और सभी संस्थाओं से ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं जहाँ पे हमारे स्कूल उत्तराखंड के स्कूल बह गए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे उत्तराखंड के स्कूलों को पुनर्निर्माण करें। धन्यवाद। मेरा नाम भूमिका खंडानी है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मैं 30 ब्लॉक जौनपुर टिहरी गढ़वाल से आई हूँ। मेरे गांव का नाम परोड़ी है। मैं आपको 16-17 जून को आई आपदा उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कैसे हमने उस 16 तारीख रात को हमने अपनी जान बचाई, किस तरह हम और उस आपदा से बचे। मैं आपको जिस दिन 15 तारीख को बारिश स्टार्ट हो गई थी, 16 तारीख को बारिश तेज होने लगी। 6-7 बजे तक पानी का भाव तेज होने लगा तो सब लोग अपने घर को छोड़कर भागने लगे। हमारे गांव के ऊपर जो हॉस्पिटल है लोग वहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ पे गए। 2 दिन तक हमने कुछ खाना नहीं खाया, 2 दिन तक हमने कुछ नहीं खाया, लाइट नहीं थी। लोग गांव के जवान बुजुर्गों को कंधे पे उठा के वहाँ पे सुरक्षित स्थान पर ले गए। बच्चे रो रहे थे, लोग बच्चों को बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से नदी के पास गए, बचा रहे थे उन्हें। और जब 17 तारीख को हम गांव में अपने गांव वापस आए, किसी के कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, तब लोग देख के हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, अचानक कैसे हो गया। पूरा गांव, हमारे पशु, हमारी खेती पूरी खत्म हो गई। करीब 16 तारीख को रात 9 बजे तक हमारा विद्यालय पूरा खत्म, पानी की चपेट में बह गया। वहाँ पता ही नहीं चल रहा था कि कभी विद्यालय होगा। जी हम और वहाँ पे हमारे गांव में खेती, हमारा पशु भैंस बकरी सब खत्म हो गए। हमारा घर भी बह गया, हमारे घर में पूरा मलमा घुस गया। और हम बताना चाहते थे आप 16 जून से पहले हमारा
16 जून से पहले हमारा स्कूल ऐसा था और हमारे स्कूल के जो घर है ये गदेरे के पास थे, वो भी बहुत अच्छे थे। 16 जून के बाद 16 जून के बाद हमारा स्कूल ऐसा हो गया, पूरे स्कूल में मलबा भर गया। पूरे घर के जो पास में जो घर थे, स्कूल के पास में घर पूरे पानी की चपेट में बह गए, पानी की चपेट में बह गए। और उस दिन 17 तारीख को दिन में जब हम अपने गांव की तरफ की सब कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो सब देख रहे थे कि अचानक क्या हो गया, लोगों के घर बह गए, लोग जो बड़ी आंख से लोगों के आंखों में आंसू आ गए। लोग गांव वालों के वहाँ अन्य संस्थाएं जैसे सेव द चिल्ड्रन वो हमारे लिए खाद्य सामग्री लेके आए। उसके बाद हमारे स्कूल में सेव द चिल्ड्रन वालों ने वो CFS का टेंट लगवाया। स्कूल 2 दिन तक स्कूल नहीं चल पा रहा था, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे CFS टेंट लगाए, इसके बच्चों के लिए खेलने की सामग्री लेके आए। स्कूल के बच्चे इस कारण हमारे गांव के बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, उसी टेंट में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के बच्चे चाहते हैं कि जो हमारे उत्तराखंड में जितने भी स्कूल टूट गए वो दोबारा बने और हम दोबारा हंसते खेलते स्कूल जा सकें। और मैं आपका NIDM और सेव द चिल्ड्रन वाले संस्थाओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप हमें यहाँ तक लाए, हमें यहाँ तक हमारे विचारों को रखने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं उत्तराखंड गढ़वा जोधपुर ब्लॉक से आई हूँ। मेरे गांव का नाम पापड़ा मल्ला है। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय पापड़ा मल्ला में पढ़ती हूँ। मैं आपको 16-17 जून आई बाढ़ के बारे में बताना चाहती हूँ। 15 जून से हमारे गांव में तेज था, लगातार बारिश हो रही थी और 16 जून को भी बारिश हो रही थी और सब लोग डरे हुए थे और गांव में लाइट भी नहीं थी और चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। करीब रात 9 बजे पानी आने की आवाज़ सुनाई थी और सब लोग घबरा गए कि ये क्या हुआ और सब लोग सुरक्षित स्थान पर जाने लगे और सुबह होने का इंतजार किया। सुबह हो गई तो जब गांव का नज़ारा देखा तो आंखों में आंसू आ गए और जो हमारा विद्यालय था उसका जो टॉयलेट का आंगन था वो भी बह गया था और हमारे जो खेत थे वो भी बह गए थे और अब जीवन अपनाने का साल खत्म हो गया है और जैसे हमारा गांव था वैसे ही फिर से बने और जो हमारे खेत थे वो भी फिर से हरे भरे हो जाएं। किए हैं और जो अपेक्षाएं हम सब से जाहिर की हैं कि इनके घर, स्कूल, खेत फिर दोबारा से वैसे हो जाएं जैसे पहले थे, उसके लिए शायद हम लोग प्रयासरत होंगे। मैं NIDM, NDMA का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये दिन समर्पित किया है उत्तराखंड के लिए और खासतौर से उत्तराखंड के बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Before we proceed further, I would request the dignitaries to please take the seat on the dais. Disaster Management Authority, created by Ministry of Home Affairs, Government of India. It was established in 2009 for specialized response to natural and man-made disasters. Functioning at state and center level, it consists of 10 battalions of Indian Armed Forces, BSF, CRPF, CISF and ITBP. NIDM takes this opportunity to thank officials of NDRF for the selfless efforts that they have put to save lives of others in Japan as well as in Uttarakhand. Shri Sandeep Rai Rathod, an Indian Police Service officer of 1992 batch Tamil Nadu cadre, has served in various organizations like CISF, CID, Tamil Nadu Police Service, Airport Security, Delhi Metro Department, UN Mission, just to name a few. He has been awarded with the UN Peacekeeping Medal, Chennai Police Medal, on occasion of 150th year celebration, President Police Medal for Meritorious Service, DGCISF Commendation Disc 2012 and DG NDRF Commendation Disc
2013. Now I would request Shri Sandeep Rai Rathore, Inspector General, National Disaster Response Force and Civil Defence, Government of India, to address the August gathering. The member NDMA, DG NDRF, Director NADM, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, and dear children. On this day today, we have come here to show our solidarity with NIDM and also with the day for the disaster risk reduction or disaster reduction day. Today's theme also of Uttarakhand, I can only mention here what we faced. My force NDRF was among the first forces to reach Kedarnath among the various forces along with the army and with ITBP. Army and ITBP, if you know, they were already located in Uttarakhand. उनके कैंप्स, उनके बेस वो पहले से ही उत्तराखंड में थे. जो एनडीआरएफ की फोर्स थी, सबसे नज़दीकी हमारे पास टुकड़ियाँ गाजियाबाद और बठिंडा में थी. तो जितनी भी फोर्स हमें डिप्लॉयमेंट की गई वो सारी हवाई जहाज़ों से और हेलीकॉप्टर से की गई. एनडीआरएफ के जवान तकरीबन एक बटालियन, 1000 लोग से ज़्यादा, 1000 जवान, 400-500 उसमें से जो पहली बारी केदारनाथ गए वो हेलीकॉप्टर से गए. जब हमारी पहली टीम केदारनाथ पहुंची वो तकरीबन 18 की दोपहर में पहली सॉर्टी की गई इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के साथ और 19 तारीख सुबह हम केदारनाथ उतर सके. जैसे कि आपने देखा कि जो बच्चे यहाँ पे आए थे उन्होंने बताया कि बारिश तो 15 से शुरू हो गई थी, 16 को ज़्यादा थी, 17 को और भी ज़्यादा. तो जब हमें सूचना मिली 16 तारीख को, 17 और 18 हमारा टाइम लगा ज़्यादातर ट्रैवलिंग करने में और मौसम साफ होने में जब तक हम पहुँच पाते. जैसा कि आपको मालूम भी है कि केदारनाथ सबसे ज़्यादा पीड़ित इलाका था. उसका भी कारण ये था क्योंकि जितने भी लोग केदारनाथ वाले इलाके में थे वो ज़्यादातर पिलग्रिम्स थे. वो वहाँ पे अपने धार्मिक मकसद के लिए आए हुए थे. जिस तरह से बारिश आई, वहाँ के बीच के गांव, ये 14 किलोमीटर का स्ट्रेच है गौरीकुंड से केदारनाथ का. उसके बीच में एक और जो महत्वपूर्ण जगह आती है रामबाड़ा, वो तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है. रामबाड़ा पूरा बह चुका था. गौरीकुंड के अंदर भी 2 तरह के कैंप हैं. गौरीकुंड नीचे है और गौरी गांव जो कैंप है थोड़ा सा ऊंचा है. गौरी गांव बच गया था, गौरीकुंड काफ़ी हद तक बह गया था. तो इस दरमियान तकरीबन हमारा अंदाजा है कि एक दिन में केदारनाथ कम से कम 20,000 लोग आते जाते थे. उससे पहले कुछ लोग बीच में थे, कुछ कैंपों में. तो जिस दिन ये ट्रेजेडी हुई और जब से बारिश हुई और ऊपर से जो लेक फटी, चोराबारी लेक, तो तकरीबन 20,000 से ज़्यादा लोग इस इलाके में उपस्थित थे, या फिर बाढ़ की चपेट में आए, या फिर मलबे के नीचे, या फिर केदारनाथ तीर्थ स्थल पे थे. जब हमारी फोर्स वहाँ पहुँची तो सबसे पहले हमने जो देखा, लोगों के पास ना कुछ खाने को था, ना पीने को था, ना रहने को. सर्दी ज़्यादा थी, बारिश फिर भी आ रही थी. तो हमने सबसे पहले उनको राहत कार्य में जो हमने जुटे, मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिसिन, जो उनको डिहाइड्रेशन हो गई थी उनको ओरल हाइड्रेशन, ये सब सुविधाएं दी. उसके बाद हमारी फोर्स को था उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए, क्योंकि रोड सारी टूट चुकी थी और कोई साधन नहीं था. तो हम हेलीकॉप्टर के जरिए ही हम निकाल पाए. तो आप देखिएगा कि एक हेलीकॉप्टर जो सबसे बड़ा इंडियन एयरफोर्स का उड़ता है उसमें किसी भी समय 15 से 20 आदमियों से ज़्यादा नहीं ले जा सकते MI-17. और अगर आपके पास जिस तरह से मैंने अनुमान लगाया 20,000 में से कम 10-12 हज़ार या 14,000 लोग जो वहाँ पे थे, उनको कैसे निकाला गया, कैसे तो हेलीकॉप्टर गए और कैसे उन्होंने लैंडिंग की गई, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जो बेस थे, जो हेलीपैड थे, वो भी टूट चुके थे, वो भी उस जगह मौजूद नहीं थे. तो ये हमें कम से कम 7 से 8 दिन लगे जिन लोगों को हम वहाँ से निकाल पाए. जब तक हमने अपना मिशन 10 दिन बाद पहला चरण पूरा किया, तकरीबन एनडीआरएफ के जवानों ने 9,500 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से, इस इलाके से, केदारनाथ गौरीकुंड के इलाकों से निकाला गया और उनको सुरक्षित लाया गया नीचे.
तो ये आज के कार्यक्रम में रिडक्शन का तो नहीं, मैं ये बता पा रहा हूँ जिस फोर्स के मैं आईजी हूँ, मेरे डीजी साहब यहाँ मौजूद हैं, तो जो उन्होंने कार्य किया और जो कहानियाँ बहुत हैं बताने के लिए, समय इतना होगा नहीं, और जिस तरह से हमारे जवानों ने बहादुरी का साहस दिया। 25 जून को एक हेलीकॉप्टर भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें तकरीबन 20 जवान जो शहीद हुए, उसमें से 9 एनडीआरएफ के जवान थे, और बल्कि हमारा जो ऑफिसर केदारनाथ में जो शुरू में लैंड किया, नित्यानंद गुप्ता 2IC, जो हमारे वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर थे, जिसने सबसे पहली बारी केदारनाथ मंदिर के बाहर जो बॉडीज पड़ी थी उन्हें उठाया, जिसने सबसे पहली बारी मंदिर को अंदर से सफाई की, क्योंकि जो फोटो आप लोग देखते हैं वो फोटो कम से कम 5 से 6 दिन बाद की है। जो दूसरे और तीसरे दिन की जो फोटोज थी वो या तो हमारे पास हैं या ITBP के पास हैं, तो जो दृश्य उस दिन उन्होंने देखा उसका तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो इस दिन मेरा सिर्फ यही था आपको कि उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा मैं बता पाऊँ, जो एक्सपीरियंस हमारी फोर्स ने और हमारे जवानों ने किया, ये मैं आपके सामने बताना चाहता था। आई थैंक द डायरेक्टर NADM to have invited me and to given me this opportunity to be present here today. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. Shri Krishna Chaudhary, an Indian Police Service officer of 1979 batch, Bihar cadre, has served in various organizations like Central Bureau of Investigation, Bihar State Police, CID, Training Division, just to name a few. He has been awarded the Police Medal for Meritorious Service in 1997 and Police Medal for Distinguished Service in 2006. Now I would request Shri Krishna Chaudhary, Director General, National Disaster Response Force, Civil Defence, Government of India, to address the August gathering. भट्टाचार्य जी, पंचासीन महानुभाव, मेरे वरीय लेडीज एंड जेंटलमैन, चिल्ड्रन, इस कार्यक्रम में आने के बाद पहला एहसास ये हुआ कि ऐसे अवसरों को पुरानी गाथाओं का वर्णन करने या महत्वाकांक्षी योजनाओं का गठन करने के बजाय दरअसल चिंतन अधिक होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे विषय पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं जो बड़ा कठिन और उलझा हुआ विषय है। बच्चों को आपदाओं के प्रति कैसे संवेदनशील बनाया जाए और कैसे आपदाओं की स्थिति में उन्हें सुरक्षित रहने के उपाय किए जाएं। मैं देश के संभवतः सबसे गरीब प्रांत के, संभवतः सबसे गरीब जिले के, शायद संभवतः सबसे गरीब गांव से आया हूं, जो नेपाल की सीमा पर अवस्थित है और जहां हर साल नियम स्वरूप बाढ़ आते हैं। हर कुछ एक साल के बाद भूकंप आता है और अब ऐसा हो गया है मानो लोगों को आदत पड़ गई है। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि बाढ़ ना आए तो हम शायद कुछ लगेगा कि हमारे जीवन में कुछ सूनापन सा आ गया है। खेती नहीं हो पाएगी क्योंकि वहाँ सिंचाई के सामान्य साधन उपलब्ध नहीं हैं। हम और आप जो पढ़े लिखे और शहरों में निवास करते हैं, जिनको उत्तर पश्चिमी भारत या दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत के बारे में अनुभव है, वो शायद यह अनुमान नहीं लगा सकते कि पूर्व भारत के पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों में जो लोग रहते हैं उनकी क्या सामान्य दशा होती है। सिंचाई के साधन न रहे तो बाढ़ बड़ा आकर्षक लगता है, क्योंकि बाढ़ के आने से ही खेती हो पाती है। और बाढ़ कुछ मामलों में परेशानियां जरूर पैदा करता है, लेकिन बच्चे बुरा न माने, आज के शायद इस माहौल के विपरीत मैं कुछ कहने वाला हूँ, बच्चे खूब आनंद उठाते हैं उस बाढ़ में। हमारे यहाँ कहावत है कि दंगा और बाढ़ का जीवन काल 2.5 दिनों का होता है। सब जानते हैं कि 2.5 दिनों के बाद बाढ़ का पानी घटने लगेगा और जब हट जाएगा तो खेतों में there will be a lot of silt and the earth will have been recharged and we shall be able to have a good crop. So the people are not really as
what shall I say, distressed as we would like to understand. Having said that, what really do we mean when we say that we should make our schools more disaster resilient and safe? Are we really talking about children from my village? And how are we going to get this message across to those children there? I don't know. Perhaps the director of the NITM would like to apply his mind to it, because producing a couple of thousand or a couple of lakh pamphlets and distributing, say, 10,000 or 30,000 a piece to every state is not really going to get us anywhere. I am very, very happy that the children today who presented a skit, उन्होंने कम से कम समस्या को एक फोकस में लाया और यहाँ तक कहा कि अगर बच्चों में मौलिक जानकारी आपदाओं के संबंध में हो जाए तो अव्वल तो वो तत्काल अपनी सहायता खुद कर पाएंगे, अपना बचाव खुद कर पाएंगे, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जब वो कल को बड़े होकर माता पिता बनेंगे तो अपने बच्चों को और अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने समाज के लोगों को सही दिशाएं दे पाएंगे। लेकिन इस प्रकार का अप्रोच दिल्ली के माहौल में, दिल्ली के स्कूलों के माहौल में कर लेना, मुंबई के, इवन मेरे स्टेट में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पटना में या मुजफ्फरपुर में, बड़े शहरों में जहाँ अच्छे स्कूल हैं, वहाँ कर लेना एक बात है। मेरे गांव में जो स्कूल है उसमें कुछ वर्ष पूर्व तक तो उसकी झोपड़ी थी जिसमें बच्चे बैठकर पढ़ा करते थे। अब सरकार की कृपा से कुछ ईंट की दीवारें बन गई हैं जिन पर प्लास्टर नहीं है। बाथरूम से कभी परिचय हुआ नहीं गांव के लोगों का। बिजली कभी कभार आ जाती है तो सब प्रणाम कर लेते हैं उसको। ऐसे माहौल में जहां पर कि बच्चा पता नहीं स्कूल जाते समय क्या सोच करके जाता है, मैं वहाँ ज्ञान अर्जन करने जा रहा हूँ, या माता पिता ने कहा है कि स्कूल चले जाओ तो चला जाता है, या कि अधिकांश बच्चे जाते ही नहीं हैं क्योंकि उनके माता पिता के पास उनके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव what shall I say, engagements हैं, like earning bread. We need to really put our heads together and think. As DG of the NDRF, I'm very happy that the IG has told you all that we did in Uttarakhand. What saddens me is to think of all that we could not do. All that we could perhaps have done if we had perhaps even imagined that something like this is maybe going to happen someday. Now that we have seen it happen, we are better prepared, certainly. God forbid if it happens again, we will be better prepared. But counting achievements has never really given me any pleasure. I am a sort of a pessimist or maybe just a realist, and I always want to see how we can really put our minds together to improve. I would call upon this August Assembly here and the young children sitting here to apply their minds, come up with solutions, so that after this day is over, we go back with something in our minds. What exactly can we do? A route map, a plan of action. Thank you. Has also developed a 16-page booklet which is a comprehensive collection of information specially pertaining to do's and don'ts for common disasters, along with information regarding disaster management in India. This compendium of safety tip also correlates disasters to the seasonal calendar in India. NIDM is in the process of coming up with the Hindi version of the same booklet. Now I would request Honorable Member of National Disaster Management Authority to release these material to commemorate this occasion.
Thank you, sir. To observe the Disaster Reduction Day, NIDM had also conducted poster and slogan competition in Hindi as well as in English on the theme of school safety with an objective to create awareness among students, teachers and other stakeholders about school safety. An overwhelming response was received from schools all over India and the winning entries have been awarded. Now I request Dr. Sushma Guleria, Faculty, NIDM, to conduct the prize distribution under different categories. From school children across India, and this was done under 2 categories. Category 1 was for class 6 to 10th and second category was for class 11th and 12th. We received about 210 posters and approximately 235 slogans from across India.